हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 के बारे में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो रहेंगे ही सही, इनके अलावा हम है ये तिर्जा है, वृत्त का ये केंद्र है और ये तिर्जा है। ये दोनों तिर्जाओं के बीच का जो एरिया है, ये वाला, इसका चाप है। तो ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया का तिर्जा है दोनों तिर्जाओं से जो खंड बना, टुकड़ा बना ना, दोनों तिर्जाओं से मिलके जो टुकड़ा बना, उस टुकड़े का हम क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। तो उस टुकड़े को क्या नाम दिया? तिर्जाखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के तिर्जाखंड का क्षेत्रफल। अब तिर्जाखंड में यहाँ दो बने, आप भाई पहला एक ये और एक ये, एक तो छोटा और एक क्या बना है? बड़ा। तो जो ये छोटा तिर्जाखंड है, इसे हम बोलते हैं लघु तिर्जाखंड। लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल। लघु तिर्जाखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितने हैं? 360। ये इसका सूत्र है, थीटा बटा 360 इनटू पाई आर। इसको किसी भी रूप में आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आप इस रूप में भी लिख सकते हो और इस रूप में। तो तिर्जाखंड, लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल ये है। अब दीर्घ तिर्जाखंड, भाई जो तिर्जाखंड से जो से एरिया बना, ये वाला एरिया, ये लघु है छोटा और बड़ा वाला ये पूरा एरिया, तो दीर्घ तिर्जाखंड, दीर्घ तिर्जाखंड का क्षेत्रफल लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ तिर्जाखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ तिर्जाखंड के क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 इनटू क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये दीर्घ तिर्जाखंड का क्षेत्रफल है। दीर्घ तिर्जाखंड, ये लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना है? 360। अब जो ये वाला एरिया है, परिधि का जो टुकड़ा, इसे बोलते हैं हम चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप। तो तिर्जाखंड के चाप की लंबाई है चाप की लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। थीटा का मतलब यह कोण से है, जो थीटा दिया हुआ है इसका मतलब यह कोण से है। भाई जो कोण हमें देगा उस कोण के आधार पर हमें क्षेत्रफल लघु तिर्जाखंड, तिर्जाखंड का, दीर्घ तिर्जाखंड का या तिर्जाखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करना हो। अब अगर इसको हम समकोण मानते हैं तो ये क्या कहलाएगा? फिर चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। वृत्त का चौथा हिस्सा अगर ये समकोण, क्योंकि वृत्त को अगर 4 समकोण में बांटा जाए तो 4 टुकड़े हुए तो 4 चतुर्थांश। एक हिस्सा, तो वृत्त का अगर चतुर्थांश ज्ञात करना है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब चौथा टुकड़ा। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा टुकड़ा। तो पाई आर स्क्वायर है इसका चौथा टुकड़ा बटे 4 या 1/4, एक चौथा है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब एक चौथे टुकड़े का जो समकोण प्रदर्शित करता है, 4 टुकड़ों में बांट 1/4, आधा है तो 1/2, अर्धवृत्त जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो हम हल करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र है पाई आर स्क्वायर, परिधि है, लघु तिर्जाखंड का क्षेत्रफल है, दीर्घ तिर्जाखंड का है। अब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका सूत्र है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये भाई ये तो है तिर्यकखंड। अब अगर इसमें हम एक जीवा खींच देते हैं, ये हो गई जीवा, तो इस प्रकार जो टुकड़ा बनता, इस जीवा की वजह से ये जो टुकड़ा बना, इसे कहते हैं हम वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा जीवा की वजह से। तो जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड, ये छोटा टुकड़ा, बड़ा वाला क्या है, अगर ये तिरछा है तो ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भाई पूरा वृत्त है, इसमें से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, उसमें से ये लघु छोटा टुकड़ा जो है जीवा द्वारा बनाया गया है, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रश्नावली में हम इन सूत्रों से संबंधित सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल है, आपको सूत्र मैंने सभी तरह के सूत्र बता दिए। अब देखो सवाल हल करना। पहला सवाल है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। ये हमारे पास चित्र बना हुआ है, चित्र बनाने की आपको जरूरत नहीं है, पर ये देख लेते हैं भाई, ये 6 सेमी मान, ये कितनी है, त्रिज्या है 6 सेमी त्रिज्या है, और जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। अब जो एरिया है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तिर्यकखंड, इन दोनों तिर्यजाओं द्वारा जो खंड टुकड़ा बनाया गया है उसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले सवाल है, वृत्त की त्रिज्या, हल करेंगे इसको। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। अब तिर्यकखंड का कोण, साठ डिग्री है। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेमी और तिर्यकखंड का कोण कितना है, 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है तिर्यकखंड, वृत्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितने हैं, 360। मैंने बताया था आप इसको थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों सेम ही, वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना है, 360। तो इसको अब हल करेंगे भाई, पाई का मान 22/7, अगर दिया हुआ है 3.14 तो वो लगाना है, नहीं तो हमेशा 22/7। पाई का मान है 22 बटे कितने हैं, 7। 22 ऊपर बटे 7 कहाँ है, नीचे, इंटू अब यहाँ पे आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी है, 6, ये 6 का स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा का मतलब कोण, जो अपने त्रिज्याखंड का कोण है उसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा कितना है, 60, तो कोण कितना है, 60 इंटू कितने हैं, नीचे कितने हैं, 360। अब 6 का स्क्वायर है, 6 कितनी बार है, 2 बार, 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितने हो गए, 60, और बटे कितने हैं, 7 इंटू कितने हो गए, 360। काटेंगे संख्या, 1 0 से 1 0, 6 से कट गए 6 चले 36, और 6 से 6 कट गए, ऊपर क्या बचा, एक तो 22 इंटू 6 और नीचे कितने बचे, 7। 22 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, 6 दूनी कितने हो गए, 12, 6 दूनी 12 और 1 कितने हो गए, 13। 132 बटे कितने आ गए, 7। किताब में हमारे आंसर दिया है, पर हमें तो परीक्षा के हिसाब से बोर्ड में तो आपको
इसमें भाग देके देखना है और पॉइंट में उत्तर लिखते हैं। 132 बटे कितने हैं 7, 132 में किसका भाग दिया 7 का, 7 एकम 7, 13 में से 7 गए कितने बचे 6, 13 में 7 गए 6, उतारे कितने 2, 7 का 8 7 8 कितने हो गए 56, 12 में से 6 गए कितने बचे 6, 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट लगाए 0 उतारी, फिर 7 8 56 कितनी बार गया 8 बार, फिर 10 में से 6 गए कितने बचे 4, और 5 में से 5 गए क्या बचा 0, पॉइंट लगी हुई है 0 उतारी, फिर 7 पंजे 35 कितनी बार गया 5 बार, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 3 गया 0, तीसरी बार भाग देके देख लो 7 7 कितने हो गए 49। मैंने पहले भी बहुलक जो माध्य के सवाल से सिखाए थे उसमें बताया था कि तीसरी बार भाग अगर भाग में 5 से बड़ी संख्या आ रही है तो अगर ये 8 5 है तो हम 8 6 लिखेंगे, 85 है बोल तो क्या लिखेंगे 86 लिखेंगे, इसको एक अंक बढ़ा के लिखना है अगर तीसरी बार भाग 5 या 5 से ज्यादा बार जा रहा है तो यहाँ पे 5 से ज्यादा बार अधिकतर 5 से ज्यादा बार जा रहा है तो यहाँ पे 18 पॉइंट कितने हैं 8 5 आए तो हम क्या लिख देंगे 8 6, 18.86। अब क्षेत्रफल अगर सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, क्षेत्रफल सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या वर्ग सेमी है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया वर्ग सेमी। ये हमारे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 18.86 132 बटे 7। ग्यारह पॉइंट एक का दूसरा सवाल है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेमी। मैंने आपको सूत्र में बताए हैं कि सूत्र में बताया था चतुर्थांश वृत्त का चौथा टुकड़ा मतलब 1/4, 1/4वां हिस्सा वृत्त का चौथा टुकड़ा होता है। तो ये कोई भाई वृत्त है, इसके ये 4 टुकड़े करते हैं ना, तो चतुर्थांश मतलब ये वाला हिस्सा चौथा इसका टुकड़ा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पर यह त्रिज्या नहीं दे रखी, क्या दे रखी है परिधि कितनी है 22 सेमी। तो अगर जो दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा होता तो उसी से हम क्या ज्ञात करते त्रिज्या, परिधि दे रखी है तो परिधि से ही क्या ज्ञात करेंगे त्रिज्या। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ये वृत्त की परिधि दी हुई है। अब परिधि से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, परिधि का सूत्र है 2 पाई r बराबर कितने हैं 22। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो r यही रहेगा 22 बटे 2 पाई का चलेंगे नीचे बटे 22 बटे कितने हो गए 2 पाई। अब यहाँ पे 22 बटे 2 पाई है, 2 इंटू पाई का मान कितना है 22 बटे 7, बटे में तीसरी संख्या है तो कहां चली जाएगी ऊपर, तो 22 बटे 7 है तो बटे वाली 7 कहां चली जाएगी ऊपर, तो 22 बटे कितने हो गए 7, तीसरे नंबर की संख्या कहां जाएगी ऊपर की तरफ। तो 22 2 पाई है तो 2 इंटू 22 और ऊपर कितने आ गए 7, 22 से 22 कट गए, r बराबर ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचे 2, 7 बटे 2, 7 में 2 का भाग देंगे तो हम 3.5 आएंगे, या तो त्रिज्या ये दे दे तो बटे में, तो कि बाद में जब हम इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें काटने में क्या रहेगी आसानी। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या दोनों एक ही बात है 7 बटे 2 या 3.5। अब यहाँ पे क्या याद करना है हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के चतुर्थांश चौथा टुकड़ा 1/4वां भाग है ना पाई आर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है अपने 7/2,
तो ये 7/2 इंटू कितने हैं 7/2, कितनी बार आ गए 2 बार। आर स्क्वायर है 7/2 कितनी बार आ गए इसमें 2 बार। अब संख्या कट रही है तो काट देंगे, 7 से 7 कट गए, 2 से कट गए कितनी बार 11 बार। 7 11 कितने, अब कट ही नहीं रहे, 2 से 7 संख्या ही नहीं कट रही, तो 11 को किससे गुणा करेंगे 7 से, और 4 को किससे गुणा करेंगे 2 से। 7 11 कितने हो गए 77, 4 दूनी कितने हो गए 8। 77 में किसका भाग देना है 8 का, 77 में किसका भाग दिया 8 का। 8 नाम कितने हो गए 72, 7 में से 2 गए कितने बचे 5, 7 में से 7 गए 0, दशमलव लगाए 0 उतारा, फिर 8 पंजे 40, 8 छह 48, कितनी बार गया 6 बार। फिर 10 में से 8 गए 2, 4 में से 4 गया 0, 0 उतारे 8 दूनी कितने हो गए 16, 10 में से 6 गए कितने बचे 4, फिर 8 पंजे कितने हो गए 40, चला गया पूरी बार भाग। आंसर कितने आए 9.625। 77/8 है 9.625। सेमी है तो क्या हो जाएगा सेमी, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा सेमी स्क्वायर, और 9.625 हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। इस प्रकार हम चतुर्थांश ज्ञात कर सकते हैं। का तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई घड़ी है, घड़ी आपने देख रखी है, ये कोई घड़ी है, घड़ी के मिनट की सुई, ये घड़ी है, घड़ी के मिनट की सुई भाई यहाँ पे है, और ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट में कहाँ जाएगी यहाँ पे। घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। घड़ी के सुई की लंबाई कितनी है 14 सेमी, तो ये घड़ी की सुई की लंबाई ये वृत्ताकार इस हिसाब से मानेंगे, ये नहीं भाई घड़ी की तरह नीचे रह जाए कांटे में पूरे यहाँ तक। तो ये घड़ी के मिनट की सुई जो तिर्यकाखंड बना रही है, अब पहले तो इसका कोण नहीं दे रखा, तो हम क्या ज्ञात करेंगे कोण ज्ञात करेंगे। अब जो इसकी सुई की लंबाई है वो क्या है, किसकी लंबाई हुई त्रिज्या की लंबाई। तो घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, जिसे हम क्या मानेंगे त्रिज्या, लंबाई कितनी है 14 सेमी। ये घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई है। अब इसका हम कोण ज्ञात करेंगे। पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में कितने, ये घड़ी है, पूरी घड़ी है, वर्ताकार है मान लो, तो वर्ताकार घड़ी है, तो वर्ताकार घड़ी वृत्त के केंद्र का कोण कितना होता है 360 डिग्री। वृत्त में जितने भी कोण है, समस्त कोणों का योग कितना होता है 360 पूरे वृत्त में। तो 360 में से अब एक पूरे कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट है ना। मिनट की सुई पूरी बार घूम जाती है 60 मिनट, तो 360 में हम 60 का भाग देंगे, 360 और 60 6 पंजे कितने हो गए 30। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घड़ी के मिनट की सुई 5 डिग्री का। कितने डिग्री का 6 चंग 36, सॉरी 6 डिग्री का। कितने डिग्री का 6 चंग 36, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 360 बटे कितने हैं 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, पूरा घूम जाती है मिनट की सुई। तो ये 60 मिनट हुए पूरे। 60 मिनट में पूरे वृत्त के जो जितने समस्त कोणों का केंद्र का कोण है, पूरे जितने भी कितने होते हैं 360। 360 में 60 का भाग दे कितने आए 6 डिग्री। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि घड़ी के मिनट की सुई
60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री। भाई एक बार पूरा घूम जाएगी 360 डिग्री। तो घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है कितनी? 360 डिग्री। एक मिनट में कोण बनाएगी, एक मिनट में कोण बनाएगी कितने? 360 में किसका भाग दिया? 60 का। एक जीरो से 6 चंद कितने हो गए? 36। 6 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाया? 6 डिग्री का। एक मिनट में घड़ी के मिनट की सुई है, घड़ी के मिनट की सुई एक मिनट में कोण बनाएगी कितने? 6 डिग्री का। अब हमारे पास दे रखा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो घड़ी के मिनट की सुई घड़ी के मिनट की सुई 5 मिनट में कोण बनाएगी तो 5 और किससे गुणा कर देंगे? 6। एक मिनट में कितना बना रही है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में 5 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। कितने हो गए? 6 पंजे 30। तो ये हो गया इसमें 30 डिग्री। घड़ी के जिसे हम थीटा कितना आया? 30 डिग्री। 6 पंजे 30। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। 12 से मान लो 1 पे आई तो कितने का कोण बनाया इसने? 30 डिग्री का कोण बनाया। तो इस पे अब क्या याद करना है हमें? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। घड़ी के वही चतुर्था, ये क्या हो गया? वृत्तखंड। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितने? 360। ये रहेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वे त्रिज्याखंड नहीं है, 12 से 1 पे आए त्रिज्याखंड है। तो ये घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितने? 360। पाई का मान 22 बटे कितने? 7 आर। भाई पाई का मान 3.14 तो नहीं दे रखा, देख लेते हैं किताब में। नहीं दिया हुआ तो वो 22 बटे कितने हैं? 7। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितने? 360। 22 बटे 7 आर। त्रिज्या कितनी है? 14। आर स्क्वायर है, 14 कितनी बार आ गया? 2 बार। नीचे कितने हैं? 360। और कोण कितना है? थीटा कितना है आपके पास? 30। 1 0 से 1 0। 3 से कट के 3 एकम 3 दूनी 6। कितनी बार? 12 बार। 7 से कट के 7 दूनी 14। 2 बार। 2 से कट के कितनी बार? 6 दूनी 12। फिर देखते हैं कट रहा है 2 से कट के कितनी बार? 3 बार। 2 से कट के कितनी बार? 7 बार। संख्या काट दिया हमने। 1 0 से 1 0 काट दिया। 3 से काट दिया, इसको 12 दिया 36। 7 से काट दिया 7 दूनी 14। 2 से काटा 12 को कितनी बार? 6 बार। और 2 से काटा इसको 3 बार और इसको 7 बार। तो 22 × 7। 22 × 7 ये बचे ऊपर और नीचे कितना बचा? 3। 22 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 और 1 15। 154 बटे कितने? 3। 154 में किसका भाग देंगे? 3 का। 154 में 3 का भाग दिया। 5 दिया 15। कितने उतारे? 4। 3 एकम 3। 4 में से 3 गया, 1 पॉइंट लगाए, 0 उतारी। 3 दिया 9 और 1 3 दिया। कितने आए? 51 दशमलव कितने? 3 3। ये आते रहेंगे। तीसरा अंक भी ये आएगा तो ये बढ़ेगा। क्या हो गया? 51.33 सेमी स्क्वायर। ये इसका घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। वही वृत्तखंड का, ये सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
11.1 का चौथा सवाल है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्याखंड का। पाई का यहाँ दिया हुआ है 3.14। भाई सवाल में अगर पाई का मान 3.14 दिया हुआ है तो उसी का हमें प्रयोग करना है। अगर नहीं दिया है तो हमेशा 22/7 ही लिखना है। तो यहाँ पे पाई बराबर कितना है 3.14। तो हम ज्ञात करेंगे, ये कोई वृत्त है, वृत्त में ये त्रिज्या है और ये इसकी जीवा है। तो ये जीवा केंद्र पे अंतरित करती है समकोण। कितने डिग्री? 90 डिग्री। केंद्र पे कितने का कोण बना रही जीवा? 90 डिग्री। तो अब इस ये हमें ज्ञात करना है और 10 सेमी है। त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 10 सेमी। कोण कितना है? 90। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हल करेंगे। इसका वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। ये हमारे वृत्त की त्रिज्या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जिसे हम थीटा कहते हैं, कितना है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण आ जाए तो आपको याद है 90 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? 90 डिग्री। अब हमें पहला ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहला है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के सूत्र मैंने लिखा है इससे पहले, तो वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितने? 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो भाई, पाई का मान भाई 3.14, आर त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी। वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी, आर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी बार आ जाएगी? 2 बार। फिर है थीटा, थीटा कोण कितना है? 90 बटे कितने हैं? 360। फिर 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी बार? 10 इंटू कितने हो गए? 10, 2 बार लिख दिया हमने। साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ थीटा कितना है? 90। साइन 90 का मान जो हमारे प्रश्नावली 9 की टेबल है त्रिकोणमिति में, ऊंचाई और दूरी वाले, वो जिस ऊंचाई दूरी में भी काम आते हैं मान, उसमें भी 8 में भी काम आते हैं। तो 8 में है टेबल, 9 में भी काम आती है प्रश्नावली। तो यहाँ पे इसको साइन 90 का मान सारणी बनाना सिखा रखा है आपको। तो साइन 90 का मान आप आसानी से उसमें सारणी में से देख के, साइन 90 का मान वैसे 1 होता है। तो हम 3.14 इंटू कितने? 10 इंटू 10 इंटू 90 बटे 360 माइनस 1/2 10 इंटू 10 इंटू कितने? साइन 90 का मान कितना हुआ? 1। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। साइन 90 हट गया, 1 0 से 1 0 कट के 9 से कट के 9 चौक 36, 2 से कट के 2 दूनी 4 बार, 2 से कट के 5 बार, 2 से कट गई कितनी बार? 5 बार। 9 से कट गई 9 चौक 36, 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, फिर इस 2 से ये कितनी बार? 5 बार। तो इधर आगे तो कितने बचे? 3.14 इंटू 5 बजे कितने बचे? 25 माइनस इधर देखो 2 से कट गए कितनी बार? 5 बार, 2 से कट गए 5 दूनी 10, 5 10 बजे कितने हो गए? 50। इधर कितने बचे? 50। अब 3.14 को हम किससे? 25 से गुणा करेंगे। 3.14 इंटू कितने हो गए? 25, 4 25 कितने हो गए? 100 हासिल के 1, 25 का बाढ़ 4 25 100 हासिल के 25 एकम 25 और सॉरी 4 25 100 हासिल के 10, 25 एकम 25, 25 और 10 कितने हो गए? 35, 35 के
5 हासिल के 3 3 25 कितने हो गए 75 75 और 3 कितने हो गए 78। पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक और दो छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट। यहाँ पे कितने हैं 78 दशमलव कितने हैं 50 और माइनस कितने हैं 50। 78.50 में से कितने घटाएंगे 50। पॉइंट 50 से 8 में से 0 घटाए तो 8, 7 में से 5 घटाए कितने बचे 2। 28.50। ये जीवा द्वारा जो क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 28.50। ये इसका क्षेत्रफल। अब दूसरा हम ज्ञात करेंगे दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड नहीं है, दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहला जीवा द्वारा केंद्रफल अंतरिक्ष कोण 90 था। सूत्र है हमारा पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 3.14 और 2 बार लिख दिया। थीटा कितना है 90 बटे 360 10 × 10 आ गया। साइन 90 का मान कितना है 1, 2 से कट के 5 बार। इनको काटने के बाद ये आए और इसको गुणा किया आपस में ये आए। घटाए कितना है 28.50। ये हमारे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब ज्ञात करेंगे हम दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू क्या है पाई आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र है 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 है माइनस अब थीटा कोण कितना है इसमें 90 डिग्री, तो ये 90 बटे कितने हैं 360 इंटू पाई का मान कितना है 3.14। आर त्रिज्या कितनी है 10, 10 कितनी बार आ जाएंगे 2 बार। 360 में से 90 घटाओ 0, 16 में से 9 गए तो 7, 270 बटे कितने हो गए 360 और इंटू कितने 3.14 इंटू 10 को 10 से गुणा किया कितने हो गए 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 9 से कट रहे हैं 9 किया 27, 9 चौक 36, 4 से कट गए 4 25 100। तो 3 25 कितने हो गए 75। 75 इंटू कितने हैं 3.14। 75 को किससे गुणा करेंगे 3.14 से। ये 3.14 इंटू कितने हैं 75 गुणा करो 4 पंजे 20, 5 एकम 5 6 7, 5 दिया 15, फिर 7 चौक 28, 7 एकम 7 8 9 और 7 दिया कितने हो गए 21, 0 8 7 कितने हो गए 15, 9 और 5 14, 14 और 1 कितने हो गए 15, फिर 1 और 1 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। पॉइंट के बाद दो संख्या दो छोड़ के क्या लग गया पॉइंट, तो कितने आए 235.50। 200 दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कितना आया 235.50। बिल्कुल इसमें से घटाया कितने आया 270 बटे 360 इंटू 3.4, 10 को 10 से गुणा किया 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 से ये 3 बार कट गया, 9 से ये 4 बार, 4 को कितनी बार 25 बार, 25 दिया 75 और 3.14, 3.14 को किससे गुणा किया 75 से, तो कितने आए 235.50।